शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। आने वाले कुछ महीनों में नगर निगम के द्वारा कानपुर नगर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर शाश्वत टाइम की टीम क्षेत्र टू क्षेत्र, मोहल्ला टू मोहल्ला, अलग अलग वार्डों में पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षदों द्वारा कराया गया सभी कार्य जो नगर पार्षद के अंतर्गत आते हैं उनका जायजा लेने पहुंची। यह है वार्ड 47 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र मंगला बिहार, जहां शाश्वत टाइम की टीम पिछले 2 दिनों से मुआयना कर रही है। लेकिन जब शाश्वत टाइम की टीम वार्ड 47 के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में गई तो वहां पर साफ सड़कें और साफ नाले और मोड़ मोड़ पर सड़क के किनारे लगी रोड लाइटें क्षेत्र को अलग ही रूप दे रही थी। मंगला बिहार में कुल 7 पार्क हैं, जिनका सुंदरीकरण मौजूदा पार्षद दिनेश सिंह चौहान द्वारा कराया गया। यह सब देखने के बाद शाश्वत टाइम की टीम ने मंगला बिहार की जनता से बात की और मौजूदा पार्षद के बारे में जानकारी ली। हमारे साथ मंगला विहार के कुछ क्षेत्रवासी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं पार्षद जी के मौजूदा कार्यकाल के बारे में, उन्होंने कितना कार्य कराया, कितना नहीं कराया। सर, अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और मौजूदा पार्षद के बारे में बताना चाहेंगे। मेरा नाम राजू धवन है, केडीए कॉलोनी, सिद्धनाथ चौराहे, पंजवास से। और जो विकास कार्य हमारे पार्षद के पीरियड में हुआ है वो पिछले 15 सालों में कभी भी कोई काम नहीं हुआ। विकास कार्य में हमारी कॉलोनी की जितनी पार्क हैं उसका सुंदरीकरण और जो खड़ंजे पड़े हैं, रोडें बनी हैं, नाली बनी हैं, तो जितना विकास कार्य हमारे पार्षद ने कराया शायद कोई और न कर पाएगा, न कराने की हिम्मत पड़ेगी। पूरी जोश के साथ। और हम लोगों ने कर्फ्यू के पीरियड में हमारे पार्षद जी ने करीब 2 महीने में यहाँ पर भंडारे का काम किया, गला झंडा और रुपए पैसे तक भी लोगों की मदद की। आइए और बात करते हैं जनता से कि उनका क्या कहना है पार्षद जी के बारे में। भैया, आप ये बताइए कि जब कोरोना काल चल रहा था तब मौजूदा पार्षद जो आपके निर्दय सिंह चौहान जी हैं वही थे, तो ये बताइए उन्होंने आपका कितना सहयोग किया है, क्या क्या किया आपके लिए। कोरोना काल में तो हमारे पार्षद जी ने क्षेत्र में घूम घूम के लोगों को कच्चा राशन वितरण किया और यहाँ पर पक्का भोजन बनवा के खिलाते रहे 2 महीने 3 महीने तक। और जिसको न रहने की सुविधा थी, बाहर के लोग जो फंसे थे, उनको अपने यहाँ शरण दी, सबको यहाँ रखा और सबका भोजन सुबह शाम, नाश्ता पानी सब कराते रहे। उसमें कोई कमी नहीं। आज 5 साल पहले ये थे और 5 साल इनकी वाइफ रही। क्षेत्र में विकास, गली गली में खरंजा जो लगे हैं, टाइल्स, इतना तो विधायक नहीं करवा सकता। वो कहेगा हमारे पास कोटे ही नहीं, हम पूरा विधानसभा देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 60,000 की आबादी है वोटरों की। और मंगला बिहार से लेके श्याम नगर डी ब्लॉक तक लगता था पहले, लेकिन इस 5 साल में डी ब्लॉक कट गया था। उसके बाद भी बहुत विकास हमारे क्षेत्र में हुआ। साहब, ये तो हमने बहुत सुना था कि जो पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, जनता को खाना देते हैं। और मौजूदा जो पार्षद हैं उन्होंने, जैसा जनता का कहना है कि उन्होंने रहने के लिए घर भी दिया। अलीगढ़ में था उस समय पे, कोरोना काल में मेरे पास आने के पैसे भी नहीं थे, तो माननीय पार्षद महोदय ने पैसे तक वहाँ पे करवाए मेरे के लिए, और मैं वहाँ से आया हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी जीवन भर रहूँगा मैं। और उसके बाद 3-4 महीने तक खर्चा तक दिया मुझको। जनता जो है पार्षद जी के लिए एकदम पागल हुई पड़ी है कि जिसने इतना कार्य कराया हो उसके एहसानमंद क्यों ना हो। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। पागल कोई व्यक्ति से नहीं होता, उसके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। अगर किसी भी आदमी से आप पूछो पूरे वर्ल्ड में कहीं जा करके, आलोचक भी इसकी आलोचना नहीं करेंगे। हाँ, समझिए, इससे बड़ी बात और किसी के लिए क्या कही जा सकती है। बगैर जिस भावना के जिस तरीके से उन्होंने काम कराया, विकास का खंबा, बिजली, लाइट, हैंडपम्प, सड़कें, वो इनके अलावा कोई करा भी नहीं सकता है वार्ड में। लोग कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, खाना पीना, रहना, और जहाँ जहाँ कूड़ा जमा हुआ वहाँ पर समय पे गाड़ी आई है, कूड़ा उठाया है और लाइटें लगाई गई हैं, खाना पीना सब कुछ हुआ है। उदाहरण के लिए जनता कह रही है, पीछे गाड़ी देख सकते हैं आप, समय से कचरा उठाने आती है। जनता का कहना है कि दोबारा कार्यकाल में फिर से पार्षद जी को दोबारा पार्षद बनाया है, इस पर भी एक टिप्पणी की जाती है। सर, ये बताइए कि आप पार्षद जी के कार्य से इतना ज़्यादा खुश हैं, तो क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि जो आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप दोबारा
पार्षद ही चुनाव होने वाले हैं, क्या आप इनको दोबारा पार्षद बनाना अगर चाहेंगे तो क्यों बनाना चाहेंगे, क्या कारण है उसके? पार्षद जी के द्वारा जो काम कराए गए विकास कार्य, लोगों के सुख दुख और भी तरीके से लोग मदद करना, हमेशा चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कड़ी धूप हो, हमेशा लोगों के साथ खड़ा होना, ये पार्षद जी खूबियाँ हैं। तो पार्षद को चुनने के लिए लोगों की मांग भी है, हम जैसे लोगों की भी मांग परमानेंट रहेगी कि इनके अलावा कोई जीत भी नहीं सकता इस पार्षद से। वार्ड 47 के जो पार्क हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे आप। जो वार्ड 47 के जो पार्क हैं जो पार्षद जी द्वारा कराए गए हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी पार्क है, काली पूजा पार्क है, हमारे इधर 7 पार्कें हैं, 7 में एक टाइल्स से लेके सब कुछ घूमने लायक बढ़िया सुविधा दी गई है, समरसेबल तक लगे हैं। निरीक्षण किया है, आप निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन शाश्वत टाइम ने जनता से बात करने के बाद ये जाना है कि मौजूदा पार्षद ने काफ़ी कार्य कराए हैं। और अंत में जब शाश्वत टाइम की टीम पार्षद जी के पास पहुंची तो पार्षद जी ने जनता को प्रणाम किया और उनका सदैव सहयोग करने का वादा भी किया। जब पार्षद जी से पूछा गया कि पार्षद के चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां करेंगे, तो पार्षद जी ने जवाब दिया कि तैयारियां वह करते हैं जो नया चुनाव लड़ते हैं। हम पिछले 10 साल से क्षेत्र के पार्षद हैं और यह जनता नहीं, मेरा परिवार है। और महामारी में जनता का सहयोग किया, जितना हो सके उतनी सहायता की, आर्थिक या भोजन से पहले रहने के स्थान से सब कुछ जनता के लिए किया। इतना बताने के बाद शाश्वत टाइम टीम को धन्यवाद भी दिया। पार्षदी के चुनाव होने वाले हैं, जिस पर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं सबसे पहले वार्ड 47 की जनता को प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। चूँकि सन 2012 से 17 तक बहुत वोटों से हमको जिताया। 17 को हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ा, उनको भी हमसे दुगना वोटों से जिताया। तो जनता नहीं है, हमारे लिए एक परिवार है, जिनका स्नेह बराबर हम पति पत्नी के ऊपर बना रहा। हमें भी पार्षद बनाया, हमारी पत्नी को भी पार्षद बनाया, और मैं छावनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से हमारी पत्नी चुनाव जीती थी। रह गई बात विकास की, 5 साल मैं पार्षद रहा, मैंने पूरा प्रयास किया। सोसाइटी क्षेत्र था, कोई रास्ता पक्का नहीं था, कहीं ईंटे के खरंजे नहीं थे, कच्चे रास्ते थे हमारे क्षेत्र के, न कहीं खंभे थे न कहीं लाइटें थी, बांसों में लोग तार लेके जाते थे। आज हमारे क्षेत्र में 85% सड़कें व नाली व खंभे, पोल लाइटें, 3 फेस लाइनें, निरंतर हमने पूरा प्रयास करके अच्छा करवाने की कोशिश किया है। आज हमारा वार्ड हमें लगता है कि केडीए जैसा विकसित वार्ड दिखाई पड़ता है। जो सोसाइटी क्षेत्र था, मेरे क्षेत्र के जितने पार्क थे, एक पार्क केवल बचा है, 9 पार्कों का निर्माण, बाउंड्री वाल, पाथवे, लाइट सारा हमने करवा दिया है। क्षेत्र में अभी हमने एक ट्यूबवेल लगवाया है काली पूजा पार्क में, जल निगम के द्वारा, जिसकी लागत है 60 लाख रुपए। वो ट्यूबवेल लग गया है, अब उसमें पानी की लाइन पड़ने जा रही है, जो कि सोसाइटी क्षेत्र रामपुरम को उससे पानी सप्लाई करने का काम किया जाएगा।